हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर बच्चा पार्टी। आज हम बात करने वाले हैं पूरी किताब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के। बेटा ये इतना इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर साल रिपीटेड होता है और हर साल पूछे जाते हैं। और मैं इस बात का फिर से दावा करके बोल रहा हूँ, फिर से दावा करके बोल रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में उतर जाएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित पांडे। हम स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारी चीजें तुम्हें एग्जाम के पहले देना चाहूंगा। जो भी चीजें होगी आज 5 बजे के पहले दे दूंगा, ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि बोर्ड पेपर आपको पता चल रहा है कि पेपर हो रहा है, लेकिन पेपर का कोई भी आउट ऑफ कम नहीं है। जो मन में आ रहा है वैसे पेपर बना के दे रहे हैं। यहाँ पे सिलेबस वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है कि हर चैप्टर से अगर स्थिर वैद्युत की है तो वहां से 8 नंबर पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 8 नंबर। ऐसा कुछ पेपर पैटर्न काम ही नहीं कर रहा है ना, इस पेपर पैटर्न बनाया ही जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रॉपर एक आवाज भी उठाई है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। बच्चा पार्टी हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी किताब के टॉप 30 डेरिवेशन के। अगर तुमने उसको सॉल्व कर लिया, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पहले से आता होगा, या हो सकता है किसी को नहीं आता होता, तो इसमें से अगर कुछ तुम तैयार कर लोगे तो इस बात की हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बच्चा पार्टी ये बात ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं बेटा, चेक करते हैं। यहाँ पे टोटल पूरी किताब के डेरिवेशन कितने हैं, क्योंकि डेरिवेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इनको हम टोटल 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है। देखो तुम्हारे पास फिजिक्स है बेटा, चाहे फिजिक्स पार्ट 1 हो, यहाँ पे फिजिक्स चाहे बेटा हमारे पास पार्ट 1 हो, और चाहे हमारे पास यहाँ पे पार्ट 2 हो। ठीक है, इन दोनों को की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद तुम्हें मैं एक क्लास और दूंगा, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 3 क्लास दूंगा। एक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। और एक मैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुविकल्पीय लेके अतिलघुत्तीय से लेके लघुत्तीय से लेके विस्तृत उत्तरीय न्यूमेरिकल सारे दे दूंगा। पीडीएफ तुम्हें ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन है कर लो, और पूरी रात बैठ के अगर उसको तैयार कर लोगे। और तुम एक काम कर लेना, पहले उस पीडीएफ से जो तुम जिस टीचर से फिजिक्स पढ़ रहे होगे मैच भी करवा लेना, उसी से वो भी पढ़ा रहे होंगे। और जो चीजें कुछ हमने एक्स्ट्रा डाल रखी है, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। ये आप देख चुके हो, आपको बताना नहीं है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारे पास ये टोटल चैप्टर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास टोटल चैप्टर है। और इन टोटल चैप्टर चाहे वो हमारे पास खंड का हो, खंड का में तुमको पता है कि 5 यूनिट है। और 5 यूनिट हमारे पास यहाँ पे कितना होता है बेटा, 35 अंक आता है। सबको पता है कि ये 35 अंक का होता है, और सबको ये भी पता है कि ये 35 अंक का होता है। लेकिन दिक्कत इस बात की यहाँ पे है, इस 35 और 35 अंक में हम क्या करें सर, सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ 35 आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अंदर से टूट गए होंगे कि भैया हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमको 70 में 70 तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि 25 नंबर आ जाए ताकि हम पास हो जाएं, बस इतना हमारे लिए बहुत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और बहुत सारे बच्चे अभी भी अपना उम्मीद नहीं छोड़े होंगे। वो सोच रहे होंगे 69 आ जाए, 70 आ जाए, कुछ तो सोच रहे होंगे 100 में 100 मार दे तब भी हमारा खेला हो जाए। तो बेटा हम तुमसे बोलने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से। सारे क्वेश्चंस यही के होंगे और इसी तरह से होंगे। ठीक है बेटवा, चलो सबसे पहले पहला चैप्टर हमारे पास है 27 फरवरी की तैयारी के लिए। देखो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे और अक्षीय स्थिति पे आपको अगर पता हो तो निरक्षीय स्थिति पे पिछले बार यानी पे ये हमारे पास डेरिवेशन आया था। किसको किसको ये पता है कि डेरिवेशन आया था कि नहीं आया था, ये डेरिवेशन आया था, किसको किसको पता है, पिछले ईयर भी ये आया था। और अब की बार भी इन दोनों में से एक न एक उतर जाएगा 100%। मैं इस बात की कह रहा हूं, लिख लो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उतर जाएगा अब की बार भी, 100% उतर जाएगा बच्चा पार्टी। आगे हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थिर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक ज्ञात करना। वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव परिभाषित कीजिए, परिभाषा है यहाँ पे। और इसके द्विध्रुव अघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रॉपर तरीके से हमने किया था। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पढ़ा है। अगर आप चाहते हो कि पहला ही चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए ढंग से, तो पहला चैप्टर की वीडियो हम अपलोड करवा देंगे। कौन कौन चाहता है अगर पहले चैप्टर की ही वीडियो सर कर दीजिए, तो पहले चैप्टर ही पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, स्थिर वैद्युत के गॉस नियम की परिभाषा को लिखिए। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए।
कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। सबको पता है कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित या विस्तार की समतल चादर के लिए निकट बिंदु वो पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो, जिसके आगे हम लिख दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ लेना कि वो 100% उतरेगा और उतरेगा, ठीक है। इससे संबंधित परिभाषा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल, इससे संबंधित डेरिवेशन, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए, और आएगा तो आएगा, ये बातें आप जान लो, ठीक है। फिर गॉस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये भी आएगा। फिर हमारे पास आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए, ठीक है। आवेश को खोखले संक्रिय गोल पर जिनकी त्रिज्या आर यहाँ पर वितरित होती है, यदि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। बेटा हम तुमसे इस बात के लिए माफी चाहेंगे कि अब की साल हम फिजिक्स नहीं स्टार्ट कर पाए थे, लेकिन अब के नए सत्र से हम पूरी फिजिक्स सिलेबस पढ़ाएंगे। तो जो आपके छोटे भाई बहन हो उन्हें आप जरूर बता दीजिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं, और हम टीचर्स और वीडियो एडिटर्स सारे हायर कर रहे हैं, ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, टोटल चीजें में हमें होना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए। लंबाई अनुप्रस्थ के पश्चात धातु पदार्थ इसरो के बीच के विद्युत आरोपित किया गया है। चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुकरण, चौथा चैप्टर आ गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध में वेक्टर रूप में 2025 में पूछा गया था। ये 2025 में प्रॉपर तरीके से पूछा। किसी चालक में पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन प्रोवाइड करना हमारा काम है। कहोगे सर इसका सोल्यूशन देखो, इसके लंबे लंबे क्लास लगाना इतना वो चीज़ें नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और इतनी लंबी लंबी चीज़ को लेके चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को कमांड नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो चीज़ आदमी सिर्फ मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। बेटा तुम इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। जो चीज़ें आपने पढ़ाया कभी नहीं है बच्चों को, जो चीज़ें आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हो, वो चीज़ मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, सिर्फ सहायता कर सकता हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, यही आएगा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बोर्ड पेपर कुछ नहीं। नहीं, केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री में हमने पूरा 100% का चैलेंज किया था और चैलेंज लिया था, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर में संबंध सूत्र के लिए 2013 में पूछा गया था, लेकिन अब की बार ये पूछा जाएगा। किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 2022 में ये भी पूछा गया था। बोलो हाँ सर जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किरचॉफ का धारा वोल्टता संबंधित नियम को समझाइए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए, और उसके बाद हमारे पास है प्रतिबंध निकालिए अथवा व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी समान अवस्था का अथवा सेतु का संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं की प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, अथवा किरचॉफ के वैद्युत परिपथ के संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन का। देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना के पूछा जाता है। मैं प्रॉपर एक वीडियो तुम्हें और दूंगा जिसके अंदर बहुविकल्पीय से लेके अतिलघुत्व से लेके लगभग 250 पेज है, उसमें लगभग 250 के पेज के आसपास पीडीएफ है। वो पीडीएफ तुम्हें मैं आऊँगा, यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूँगा, वो पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा रात का टाइम है, आपकी इच्छा करे पढ़ लेना, आपकी ना इच्छा करे तो मत पढ़ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तुम पीडीएफ रखे रहना, जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो उससे तुम मैच करवा लेना, ठीक है बेटा। चलो जी आगे हमारे पास क्या है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ये कर लीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, ये ज्ञात कर लीजिए। और चुंबकीय द्विध्रुव बलहु को परिभाषित कीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल का सूत्र, ये और ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, एक क्लास के लिए पीडीएफ, अब मैं क्लास नहीं लाऊंगा, सॉरी माफ करना, मतलब मैं क्लास ही नहीं लाऊंगा, अब सीधा तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। एक पीडीएफ हमारे पास फिर से है, जैसे हमने केमिस्ट्री में दिया था वैसे एक सीक्रेट पीडीएफ है। उस पीडीएफ को जाके क्लास में टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना, मैं इस क्लास के जस्ट बाद भेज दूंगा। पूरी रात टाइम है, पूरा दिन टाइम रहेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। उतने क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो ना आए बिल्कुल डरा मत करो, उससे संबंधित क्वेश्चन को डाल दिया करो। सर आपने कहा था कि 2 वीडियो देंगे, एक वीडियो पहले दिया, 3 वीडियो देंगे, एक अभी दे रहे हैं, अब कोई वीडियो नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा टाइम फालतू वेस्ट
नहीं करना चाहते हैं, अब हम सीधा पीडीएफ, हम सोच रहे थे अभी तक एक कोई क्वेश्चन लगाएंगे क्लास और उसमें तुम्हें 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन देंगे, नहीं, अब तुम्हें मैं सीधा पीडीएफ दे दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप से मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक में दी गई है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है बेटा, समझिए मेरी बातें। तो वहां से पीडीएफ ज्वाइन कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक एल लंबाई की धातु की छिड़कोड़ीय विधि से अपने एक सिरे के परिधित घूर्णन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चाई अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारणों को उल्लेख कीजिए, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास ये हाइगेंस, ये हाइगेंस क्या है तुमको पता है कि तरंग प्रकाश की का क्वेश्चन है, सबको पता है ये, उसके प्रकाश की व्यतिकरण को तात्पर्य क्या है, ये सारे क्वेश्चन, द्रव्य और तरंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर हमारे, थैंक यू, ये जितने क्वेश्चन हैं आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर रहे हैं उनको पूरा प्रॉपर तरीके से 90% बच्चों को यहाँ पे रिप्लाई दे दिया गया है, ठीक है, हर तरह से। और आपको कोई प्रकार की दिक्कत आती है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं आती है तो सिंपल सी बात है, आप टेलीग्राम ग्रुप को कमेंट में कर दिया जाता है और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीडीएफ तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगी अभी जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा भी तुम्हें एक 250 पेज की पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, 250 पेज की हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसको जाके पढ़वा देना और पढ़ लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का हम तुम्हें वादा करते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो, लास्ट पेपर है, बहुत स्मूथली जाइएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, यूपी बोर्ड ने हमेशा बच्चों के साथ गलत किया है, यूपी के अभी भी गलत ही कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, जो होगा देखा चाहिए। और जहाँ पे बात आपके लड़ने के लिए आएगी, आपके अधिकार की आएगी, वहाँ पे सबसे पहले ये इंसान तुम्हें खड़ा मिलेगा, समझ गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।